नमस्कार, मैं शिखा राव। आज का हमारा टॉपिक है पंडित विश्व दिगंबर पलुस्कर। आज हम पंडित विश्व दिगंबर पलुस्कर जी के बारे में जानेंगे। उनका जीवन परिचय। जन्म 18 अगस्त 1872 श्रावण पूर्णिमा। जन्म स्थान पुरंदवाड़, रियासत के बेलगांव नामक स्थान। मृत्यु 21 अगस्त 1930। बाल्यकाल। ग्वालियर घराने के मुख्य प्रतिनिधि स्वर्गीय पंडित विश्व दिगंबर पलुस्कर का जन्म 18 अगस्त 1872 को श्रावण पूर्णिमा को पुरंदवाड़, रियासत के बेलगांव नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम दिगंबर गोपाल था और माता का नाम गंगा देवी था। पिता एक अच्छे कीर्तनकार थे और यह उनका वंश परंपरागत व्यवसाय था। उन्होंने पंडित जी को अंग्रेजी शिक्षा दिलानी शुरू की, किंतु अभाग्यवश दीपावली के दिन आतिशबाजी से खेलते समय उनकी आँखों की ज्योति कम हो गई। परिणाम स्वरूप अध्ययन बंद कर देना पड़ा। आँखों के बिना कोई उचित धंधा न मिलने के कारण विवश होकर संगीत की शरण लेनी पड़ी। उन्हें नीरज के पंडित बालकृष्ण बुआ इचलक रंजीकर के पास संगीत शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया गया। नीरज रियासत के तत्कालीन महाराजा ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें राजाश्रय दे दिया और उनके लिए प्रत्येक प्रकार की व्यवस्था कर दी। भ्रमण सन 1896 में राजाश्रय के सभी सुखों को छोड़कर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पंडित जी देशाटन के लिए निकल पड़े। सर्वप्रथम वे सतारा गए, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ और उनका संगीत कार्यक्रम बहुत सफल रहा। इसके बाद उन्होंने भारत के अनेक स्थानों का भ्रमण किया और जहां भी गए गायन का प्रदर्शन किया। कार्य संगीत का प्रचार प्रसार करने के लिए विश्व दिगंबर जी ने यह अनुभव किया कि सर्वप्रथम गीत के श्रृंगार रस के भद्दे शब्दों को निकालकर भक्ति रस के सुंदर शब्दों को रखा जाए और संगीत के कुछ विद्यालय स्थापित किए जाएं, जहां संगीत की शिक्षा दी जा सके। अतः उन्होंने बहुत से गीत के शब्दों में परिवर्तन किया। 15 मई सन 1901 को लाहौर में एक संगीत संस्था गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। उस समय भारतवर्ष का बंटवारा नहीं हुआ था और लाहौर, जो अब पाकिस्तान में है, भारत में ही था। सन 1908 में पंडित जी ने बम्बई में गांधर्व महाविद्यालय की एक शाखा खोली। लगभग 15 वर्षों तक विद्यालय का कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। विद्यालय का भवन बनवाने में विद्यालय को काफ़ी कर्ज लेना पड़ा। कुछ समय तक वह ऋण अदा नहीं किया जा सका। फलस्वरूप भवन ऋण में चला गया और विद्यालय बंद हो गया।
तब से पंडित जी का ध्यान राम नाम की ओर आकर्षित हुआ। वे गेरुआ वस्त्र पहनने लगे। वे हर समय रघुपति राघव राजा राम की गायन में मस्त रहते। इसके बाद उन्होंने नासिक महाराष्ट्र में राम नाम आश्रम की स्थापना की। वैदिक काल प्रचलित आश्रम प्रणाली के आधार पर पलुस्कर जी ने लगभग 100 शिष्यों को तैयार किया। उनके शिष्यों में स्वर्गीय V.A. कशालकर, स्वर्गीय ओमकारनाथ ठाकुर, B.R. देवधर, V.N. ठाकर आदि प्रसिद्ध हैं। उन्होंने लगभग 50 पुस्तकें लिखी, जिनके नाम हैं संगीत बाल प्रकाश, बाल बोध, राग प्रवेश 20 भागों में, संगीत शिक्षक, महिला संगीत आदि। संगीतामृत प्रवाह नामक पत्रिका का भी कुछ समय तक निकालते रहे। सन 1930 में उन्हें लकवा मार गया और अंत में 21 अगस्त 1930 को उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इन्होंने एक स्वर लिपि पद्धति की रचना की, जो विशु दिगंबर स्वर लिपि पद्धति के नाम से विदित है। यह आज का हमारा टॉपिक रहा। आज हम पंडित विशु दिगंबर पलुस्कर जी के बारे में जाने, उनका जन्म और उनका मृत्यु। अब हम कुछ ऐसे ही नए टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। मेरे कहने का आशय यह है कि मैं कुछ ऐसे ही संगीतकार के जीवन परिचय को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। अब मैं अपने वाणी को यहीं विश्राम देती हूँ। तब तक के लिए जय सिया राम।